हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ई इनवॉइस को कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे आप एपीआई क्रिएट करके टैली से या और भी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइस खुद से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो चुका है और आप भी नॉर्मल इनवॉइस बना रहे हैं तो वो गलत होगा। आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा और उसी के साथ ही आपको इनवॉइस बनाना होगा। अगर आप अपने इनवॉइस को ई इनवॉइस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके कस्टमर को आईटीसी नहीं मिले और आप पर आगे चलकर डिपार्टमेंट पेनल्टी भी लगा सकता है। आज की इस वीडियो में हम 3 चीजें सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसका कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए। सबसे पहला, ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल होगा और किन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। सेकंड नंबर, ई इनवॉइस पोर्टल पर कैसे इनेबल करते हैं। थर्ड, टैली या फिर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप इनवॉइसेस बना रहे हैं उसमें आप खुद से कैसे एपीआई क्रिएट करके डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ही ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप ना करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें और कैसे आप ई इनवॉइस खुद से बना सकते हैं इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सवाल आता है कि ई इनवॉइस होता क्या है। अगर आप इनवॉइस को टैली या फिर कोई भी आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं तो उसको गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, उसी को ही ई इनवॉइस कहते हैं। जिससे हर इनवॉइस को आईआरएन नंबर मिलता है और हर इनवॉइस के ऊपर एक क्यूआर कोड जनरेट होता है जो ये बताता है कि आपका सिस्टम ई इनवॉइस बना चुका है। ई इनवॉइस क्या होता है ये हमने समझा। अब ई इनवॉइस कब और किनको एप्लीकेबल है उसे भी हम समझते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो या फिर बी टू बी सप्लाई करते हो और आपका टर्नओवर प्रीवियस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ को क्रॉस कर गया हो तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस हो चुका है तो आप ई इनवॉइस के दायरे में आ जाते हैं। ई इनवॉइस बनाते समय आपका जो टर्नओवर है उसमें आपका पेन बेस्ड जो आपकी सेल्स होती है उसको काउंट किया जाता है, जिसमें आपकी टैक्सेबल सेल्स, एग्जम सेल्स, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं वो भी सेल, सब तरह की सेल्स को मिलाकर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो आपकी फर्म पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि आपका जो टर्नओवर है वो पेन बेस्ड काउंट होता है। अगर आपकी बहुत जगह अलग अलग ब्रांचें खुली हुई है तो सबका टर्नओवर एक जगह मर्ज करके आपको देखना होगा कि आप इस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं तो आप पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं कि इसे पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना होता है, कैसे मैं ई इनवॉइस के टैब को इनेबल कर सकता हूं। तो उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है वहां से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ई वे बिल का पोर्टल लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ई इनवॉइस पोर्टल, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो ये आपको ई इनवॉइस पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टैब के ऊपर ई इनवॉइस इनेबलमेंट के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर मांगेगा, ये चेक करने के लिए कि आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में एक्सीड हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डाल देना है और जो कैप्चा है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे करना है कि आई वॉन्ट टू इनेबल माई जीएसटी फॉर ई इनवॉइसिंग, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और सेंड ओटीपी के ऊपर आपको टिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आपको टिक करना है। ये देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज आएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर, कंपनी का नाम, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ईयर्स के बारे में पूछेगा, 18, 19, 1920, 2021 और इवन 25-26 तक। इसमें से आपको ये डिफाइन करना है कि कौन से ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर दिया था। तो हम यहाँ पे
2025-26 को सेलेक्ट करेंगे कि मेरा इस ईयर में मेरा टर्नओवर 5 सीआर को क्रॉस कर दिया था, तो मैं यहाँ पे 25-26 को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी वैल्यू है उनको आप करोड़ के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सपोज आपका टोटल टर्नओवर 15.50 सीआर है, तो इसको यहाँ पे केवल और केवल आपको 15.50 इतना ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे लिखा है कि एंटर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग सेलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर इन रुपीज करोड़, मतलब आपको पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। सपोज यहाँ पे हमारी फर्म का जो टर्नओवर है वो 16 करोड़ 37 लाख 6,493 है, तो उसको मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा 16.37। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर टिक कर देना है। ये पूछेगा कि प्लीज कंफर्म टू सबमिट दीज डिटेल्स। अगर आपकी डिटेल्स सही है तो आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल दी जीएसटी ऑफ योर पैन विल इनेबल्ड फॉर ई इनवॉइसिंग। हमने सबसे पहले समझते समय ये डिस्कस किया था कि अगर आपकी एक या एक से अधिक ब्रांच है जहाँ पे आपका एक ही पैन नंबर यूज हो रहा है, तो उन सब का क्लब करके आपको देखना है कि आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ को क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपके पैन से जितने भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है उन सब के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया है। हमने ई इनवॉइस को इनेबल कर दिया है। इसको आप ओके के ऊपर टिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि वापस से आप ई इनवॉइस के पोर्टल के ऊपर आ गए। यहाँ पर आपको फिर से आपके अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर भी ओटीपी ऑथेंटिकेशन आएगा, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर भी आपका वही लॉगिन होगा जो आप ईवे बिल बनाते समय अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, वो सेम आईडी और पासवर्ड आपको यहीं पे पुट कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी के थ्रू लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको टेक्निकल पर्सन का नाम, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर टिक करेंगे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो गई है। आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है, आपकी डिटेल्स अपडेट हो गई है। अभी तक हमने बात करी कि ई इनवॉइस क्या होता है, किनको एप्लीकेबल होता है। सेकेंड, हमने ये समझा है कि ई इनवॉइस कहाँ पर जाकर आप ई इनवॉइस को इनेबल और रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम 3 नंबर पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अगर आप टैली या फिर कोई भी बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद ही आप टैली या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। आपने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ऐड करके आपके अकाउंट को आप वापस लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एपीआई रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर ऑप्शन आएगा यूजर क्रेडेंशियल्स, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे क्रिएट एपीआई यूजर, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही एपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, यहाँ पर फिर से आपको ओटीपी मांगेगा। यहाँ पर आपको फिर से ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, ये पूछेगा कि आप किसके थ्रू एपीआई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे थ्रू जीएसपी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट योर जीएसपी, यहाँ पे आप कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उसका क्या जीएसपी है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम टैली में ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई दूसरा जीएसपी है, टाटा कंसल्टेंसी, आईजीजेड सॉल्यूशंस, आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टैली में एपीआई क्रिएट करना चाहते हैं और टैली के थ्रू ही ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टैली इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम एपीआई अंडरस्कोर ये फिक्स रहेगा। इसके बाद आप जो भी यूजर नेम यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, और उसके बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर टिक कर देना है। हमने ऑलरेडी टैली के अंदर जीएसपी क्रिएट करके रखा है, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हमने ऑलरेडी क्रिएट रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
तो आप ऐसे ही जो प्रोसेस है थ्रू जीएसपी, यहाँ पे आप कौन से सॉफ्टवेयर का जीएसपी क्रिएट करना चाहते हैं, उसका यूजर नेम, यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो आप आईडी और पासवर्ड को आप नोट डाउन कीजिए। उसी एपीआई को आप यूज करके कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टैली में किस प्रकार मैं एपीआई को यूज करके ई इनवॉइस को प्रिंट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको टैली के अंदर आ जाना है। यहाँ पे F11 की को आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आप जीएसटी के टैब के ऊपर आ जाना है, इसको यस करके यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा ई इनवॉइस एप्लीकेबल, को आपको यस कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, जब भी आपने ई इनवॉइस इनेबल किया है वो डेट आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। सपोज यहाँ पे मेरा 1 अप्रैल 2026 से मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो डेट मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। और आपको यहाँ पे कौन सी सिटी से आप बिल बना रहे हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ई वे बिल भी आप यहीं से टैली से निकालते हैं तो आप यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल्स भी यहाँ पे यस कर सकते हैं। ई वे बिल का कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं और कैसे आप ई वे बिल टैली में बिल के साथ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देख लें, जिससे आप ई वे बिल भी डायरेक्टली टैली से ही प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ई वे बिल पहले से इनेबल करके रखा है और ई इनवॉइस को आप आज फिर से इनेबल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेक श्योर रहें कि आपको बिल, उसका ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों एक साथ ही प्रिंट हो जाएंगे। उसके लिए आपको इन डिटेल्स को सेव कर देना है। और यहाँ पे जो ये F11 की समरी ओपन है, इसको भी आपको वापस से सेव कर देना है। अब आप जब भी कोई सेल्स की एंट्री करेंगे, सपोज हम यहाँ पे वाउचर में जाके एक सेल्स का बिल बना रहे हैं जिसकी डेट हम रख रहे हैं 1 अप्रैल। यहाँ पे हम डेट रख रहे हैं 1 अप्रैल 2026। यहाँ पे सीरियल नंबर और रेफरेंस नंबर आप पुट कर सकते हैं। आप कोई भी पार्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप डिस्पैच थ्रू कौन से ट्रांसपोर्ट या फिर कोरियर के थ्रू करना चाहते हैं, उनका डेस्टिनेशन क्या है। अगर मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट कुछ आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हैं और क्या रेट से आप दे रहे हैं, वो डिटेल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसका जीएसटी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन आएगा ई वे बिल और ई इनवॉइस डिटेल, इसको आपको यस कर देना है। अब अगर आपको लगता है कि कोई गुड्स जो 50,000 के नीचे है जहाँ पे मुझे ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ई वे बिल के ऑप्शन को F11 फीचर में जाके नो कर देना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी प्रिंट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी, जहाँ पे आपको पार्ट ए और पार्ट बी जो भी आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है उन डिटेल्स को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ई इनवॉइस की भी डिटेल यहाँ पे आ गई है। जैसे ही आप इन डिटेल्स को सेव करेंगे, आपसे एक कंफर्मेशन पूछेगा कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन, इसको आपको यस कर देना है। अगर आपकी सब डिटेल्स सही होगी तो आपने जो भी यूजर नेम क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे पुट करके उसका आईडी एंड उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के इसको एंटर प्रेस करेंगे, आपके बिल के साथ उसका ई इनवॉइस और उसका ई वे बिल दोनों एक ही साथ प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक आती है, सपोज अगर आपने एचएसएन डालने में गलती करी है, सपोज ये B2C पार्टी है, या फिर आपने पिन कोड या फिर कोई भी ऐसी चीज अगर आपने कहीं से मिस्टेक करी है, तो यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। उसकी क्वेरी देखने के लिए आपको सिंपली डिस्प्ले स्टेचरी रिपोर्ट्स और जीएसटी रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ई इनवॉइस, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ई इनवॉइस के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो क्यों यहाँ पे जनरेट हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बिल है जो पेंडिंग है ई इनवॉइस जनरेशन के लिए, बट अभी इसमें कोई क्वेरी नहीं रेज हुई है। अगर इनकेस कोई भी क्वेरी आती है तो आप यहीं पे उस क्वेरी को देख सकते हैं कि वो क्वेरी किसके रिलेटेड है। अगर आपकी पिन कोड में मिसमैच है,
HSN में मिसमैच है, क्वांटिटी, रेट्स या कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उस चीज को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आप टैली से या फिर आपने जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एपीआई क्रिएट किया है उनकी सहायता से आप ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बेसिकली ये समझाया है कि ई इनवॉइस क्या होता है, किन किन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, आप कहाँ पे जाके इसको इनेबल कर सकते हैं और आप अपने खुद के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आप डेली बेसिस पे ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों एक साथ बना सकते हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ई वे बिल का भी एपीआई रजिस्ट्रेशन हमने समझाया था। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आप ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों को एक ही साथ आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जिन किसी का भी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 सीआर को क्रॉस हो गया तो वो इन चीजों को समझ सके, जिससे फ्यूचर में आने वाली पेनल्टीज से और आप जो कस्टमर को आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं वो उनको लैप्स ना हो, तो उनसे आप बच सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।